जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। सारे बच्चों से, सारे साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी भाई सभी साथी हमारे बहुत तेज़ी के साथ जुड़ जाइएगा। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सारे बच्चों को आवाज़ वगैरह मेरी प्रॉपर तरीके से आ रही है। चलिए मेरे भाई, देखिए आज आप सारे बच्चों ने देखा कि जीके का पेपर जो आया है मेरे भाई, बहुत ही शानदार आया है, बहुत बेहतरीन आया है। ठीक है ना? तो मज़ा आ गया होगा आप सारे बच्चों को। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन मेरे भाई, दो चार क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा। देखो, जीके में दो चार क्वेश्चन हमेशा रहेगा। बाकी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, जो बहुत ही दमदार थे, बहुत ही बेहतरीन थे, अच्छे स्कोर करने वाले क्वेश्चन थे। तो मेरे भाई, आज हमने जो आपके दोनों शिफ्टों में पूछे गए, तीनों में पेपर थे। हालांकि थर्ड शिफ्ट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे और उनको टाइप करवा के मैंने लिया है। और इसके अलावा भाई, आपका टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आगे कल यमार वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल और परसों 2 दिन मेरे भाई बहुत शानदार, जैसा पूछा जा रहा है, कल हमारे पास रिव्यू आ जाएगा यमार का भी। उसको लेकर के फिर मैं एक दो क्लासेस और अच्छा ले लूँगा, जो कि अगर बात करें आपका मेडिकल वालों को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा जाता है। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो पूछे गए क्वेश्चन थे, पहला पहला देखो, भारत के 15वें वर्तमान राष्ट्रपति मेरे भाई कौन? द्रौपदी मुर्मू। और पूछा गया था ये किस जनजाति से, तो आप सारे बच्चों को पता है मेरे भाई, ये संथाल जनजाति से संबंध रखती है। ठीक है ना? अगर मेरे भाई बात करें आपका यहाँ पे रूस की मुद्रा रूबल थी। लाल किले का निर्माण मेरे शाहजहां ने। भाखड़ा नंगल डैम मेरे भाई सतलुज रिवर पर। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, आपका केरल का है। ध्यान रखिए मेरे भाई, कहाँ का है? तो केरल का है। इसको भी नोट कर लेना, ये आज आपके एग्जाम के अंदर आया था। अब आगे मेरे भाई देखो, इससे रिलेटेड क्या आ सकता है? मोहिनी अट्टम आ सकता है, कथक आ सकता है। ठीक है ना? अगला भाई न्यूजीलैंड की मुद्रा मेरे भाई, तो न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया अरब सागर के तट पे है। आपका पूछा था रेबीज, भैया एंटी रेबीज वैक्सीन लगती है, आपको पता है। ठीक है, हालांकि रेबडो वायरस से होता है। भारत और चीन के बीच कौन सा भैया पर्वत है? तो हिमालय इसको अलग करता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई भैया? ये जानते हो, ये पत्रकारिता का पुरस्कार है 1917 में। चुंबकीय प्रेरण की खोज आया था फैराडे ने। शिव समुद्रम बांध मेरे भाई किस नदी पर है? तो भैया ध्यान रखना, कावेरी पे। और मोहिनी अट्टम मेरे भाई कहाँ का नृत्य है? तो केरल का। इस बात को भी मेरे भाई आप सारे बच्चे नोट कर लेना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आप सारे बच्चों को बता दूं मेरे भाई, ये हमारा क्या है, एक भैया शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल का है। अगला आ जाए भैया, देखो उष्णकटिबंधीय मिट्टी में पाए जाते हैं। भाई ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया था बच्चों की तरफ से कि एक्चुअल में क्या पूछा था। अंतर्देशीय बंदरगाह मेरे भाई इससे जलमार्गों द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है ना? और नदी के उद्गम से अंत तक की यात्रा भी नदी पथ कहलाती है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बताओ कितनी बार पढ़ाया हूं तुमको? कितनी बार पढ़ाया हूं मेरे भाई? आपका 1919 में। गोवा मुक्ति आंदोलन मेरे भाई अगर बात करें तो 1961 में भैया ऑपरेशन विजय, आपको बताया ही था सुबह। भारत और चीन के बीच में भाई हिमालय है। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा भाई स्विस फ्रैंक हो जाएगा। अगला बात करें, बाफ्टा पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ब्रिटेन के अंदर। भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं? चाणक्य को। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध भैया आंध्र प्रदेश से। मोनालिसा चित्रकार में भाई लियोनार्डो दा विंची। मेरे भाई ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। पीछे देखो, आंध्र प्रदेश, चाणक्य, ब्रिटेन, ये सब तो करवा ही रखा है। आप देख लो, मैक्सिमम चीज़ें जो करवाया हूँ वही आए, जो पढ़ाया हूँ मैक्सिमम। अगर जिन बच्चों ने थ्योरी की क्लास ली है प्लस पीवाईक्यू लिया है, जिसने थ्योरी पीवाईक्यू सब कुछ फॉलो किया प्लस नोट्स हमारे फॉलो किए हैं, वो एक दो क्वेश्चन छोड़ दे, बाकी सारा कुछ वहीं से आया है, आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है, अब भैया जैसे ये थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन था, ये अलग था थोड़ा सा। ठीक है, ये फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर बात करें शीतकालीन ओलंपिक, भैया जाके देखो कितनी बार बताया हूं तुमको, 1924 में। और ओलंपिक 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। आर के लक्ष्मण का संबंध एक कार्टून कला से। ठीक है, जल की कमी से भैया होने वाला रोग क्या था? ये ऑप्शन देखना पड़ेगा तभी बता सकते हो। सीबीआई मेरे भाई हमारे नोट्स में पहले ही लिखा है, सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है मेरे से। ठीक है ना? आगे आ जाते हुए शिफ्ट 2 के अंदर देखो, वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक मेरे भाई एबी डिविलियर्स ने लगाया था। ग्रीस कॉलिंग भैया देखो, अगर बताओ जो बच्चा पढ़ रहा है, कितनी बार मैंने आपको ये करवाया है मेरे भाई? टोक्यो जापान में कितनी बार करवाया है? चीन और नेपाल की सीमा भैया कितनी बार तुमको करवाया हूं? बताओ सारे बच्चे। सिक्किम से लगती है मेरे भाई सारी सीमा। ठीक है, अगला बात करें देखो, आपका नदी का उद्गम स्थल मेरे भाई कहाँ से? गंगोत्री से। भैया गंगा नदी कहाँ से निकलती? गंगोत्री से। बताओ कितनी बार बताया हूँ? दो पर्वतों, अब कितनी बार तुमको समझाया हूँ कि भैया देखो, पर्वतों के बीच में जो ये स्थान होता है इसको वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। जिस बच्चे ने हमारी क्लास ली थी सब बताया है। ठीक है ना? मैराथन से। ठीक है, देखो बैली कहते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना भैया वाटसन और क्रिक बताओ, तो कौन बच्चा नहीं कर लेगा हमारा? नेहरू कप का भैया बताओ, कितनी बार तुमको बताया हूँ नेहरू कप के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए। ठीक है मेरे भाई, अगला बात करो, मालदीव की मुद्रा मेरे देखो कितनी बार बताया? रूफिया।
प्लासी का युद्ध मेरे 1757 किसको नहीं पता, सोडियम का प्रतीक अन्य, भारत का राष्ट्रीय पशु मेरे भाई टाइगर, किसको नहीं पता है, ये क्वेश्चन आए थे। देखो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह मेरे भाई OH हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भैया ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसे थे, मारिया स्टेला पेरोन, ठीक है ना। बताओ एक सिंग वाला गैंडा मेरे भाई किसके लिए फेमस है, आपको बताओ राइनो यानी काजीरंगा उद्यान, ठीक है। अगर बात करें यूएसए और कनाडा के बीच कौन सा जल डमरू मध्य, बताओ भैया ग्रेट लेक्स, भैया क्या हो जाएगा ग्रेट लेक्स। आप सारे बच्चों को कितनी बार बताया और पढ़ाया हूं। तो मेरे भाई अब देख लो पूरा का पूरा जो पेपर तुम्हारे सामने है, बताओ अगर आराम से सर अभी अभी मैराथन सर सब बता सकता हूं, दे दो, हाँ भैया बता देना अभी कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो जिन बच्चों के पास आए हैं क्वेश्चन ना, जो थर्ड शिफ्ट दे करके आए, क्योंकि थर्ड शिफ्ट का बच्चा कोई हमको मिला नहीं, 9219784939, इस पे क्या करना, उस क्वेश्चन को भेज देना, इस पे क्या करना मेरे भाई, क्वेश्चन को भेज देना, ठीक है, जिन बच्चों को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन में, ताकि कल बच्चों को फायदा हो जाए, ठीक है। चलिए मेरे भाई आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई अब आज की अपनी क्लास। आज हमने मॉडर्न के सारे क्वेश्चंस वगैरह को लिया है, जो एग्जाम के अंदर आ सकता है, छप सकता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मेरे भाई हम लोग यहाँ पे करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए भैया आज हमारा जो है अगर बात करें 5वीं क्लास यानी 500 क्वेश्चन की सीरीज, 500 क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन हमने लिया है। कितना मेरे भाई, टॉप 100 क्वेश्चन लिया है। और आपको बता दूं अगले 50 मिनट के अंदर, अगले 50 मिनट से भी कम समय में इन 50 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सर इंग्लिश के क्वेश्चन भी बता, भैया इंग्लिश वाले सर ने डाल दिया है रिकॉर्ड करके, इंग्लिश वाले सर ने डाल दिया है। और भैया PDF मैराथन की भी डाल चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको मिले, बहुत मिले मेरे भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहुत तेजी से आ जाओ मेरे भाई। ये अब देखो कल यमार का जो पेपर होगा ना, यमार के अंदर सारा खेल जीके का है। जो बच्चा जीके और साइंस तो जनरल साइंस है, ठीक है ना, और साइंस मेरे भाई जर्नल साइंस है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे। और जर्नल साइंस के अंदर और जीके के अंदर खेल है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। भैया बताइए अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई, ध्यान रखना, डाल चुका हूं भाई फ्री PDF के अंदर। ये किसने किया था, गोमधर कुंवर ने, इसको नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का पेपर बढ़िया होगा, आप देखिए वहां जीके का ही सब कुछ रोल है, ठीक है ना। अब मेरे भाई पता नहीं जो बच्चों ने भेजा उस हिसाब से हमने बताया, बाकी तुमको जो डाउट है बताना बाद में, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला देखते हैं नेक्स्ट, उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, हु लीड द उल गुलान रेवोल्यूशन, बिरसा मुंडा ने, जतरा भगत ने, सिद्ध कान्हू ने, या गोमधर कुंवर ने। मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिरसा मुंडा मेरे भाई। और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी मेरे भाई उड़ीसा के अंदर बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है ना। चलो सूर्यास्त कानून का संबंध किससे, व्हाट इज द सनसेट एक्ट, भैया महलवाड़ी से, रैयतवाड़ी से, स्थायी बंदोबस्त से, या मेरे भाई इनमें से कोई नहीं, बहुत तेजी से बताना मेरे भाई। और जितने साथियों ने जवाब देना स्टार्ट किया है बहुत शानदार मेरे भाई, क्या हो जाएगा परमानेंट सेटलमेंट, यानी हमारा क्या हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त, हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने साथियों ने जवाब दिया है। चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, व्हिच स्टेट ऑफ द एक्सेप्टेड द सबरिजनरी अलायंस। मेरे बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जितने साथियों ने जवाब दिया है तो भैया हैदराबाद, हैदराबाद ने मेरे भाई इसको स्वीकार किया था। इस बात को भी आप सारे बच्चे नोट कर लेना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। बहुत तेजी से जवाब देते रहो, तुम लोग गायब मत होइए, ठीक है। अब शानदार चीजें आपको मिलने जा रही हैं, अभी देखना कितने अच्छे अच्छे लेवल की चीजें आएंगी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था मेरे भाई, आपका मैकाले ने, क्लाइव ने, विलियम जोन्स ने, या मेरे भाई वेलेजली ने। तो सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे साथी, तो ध्यान रखिए विलियम जोन्स हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना आप सभी साथी, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ वेदों की ओर लौटो का नारा मेरे भाई किसने दिया था, तो भाई ध्यान रखिए वेदों की ओर लौटो, और स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने भैया, स्वामी दयानंद भैया सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, इसको भी आप सभी लोग नोट कर लेना। इन्होंने मेरे भाई आर्य समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है ना। और बहुत अच्छा भैया वीर सावरकर आपका हवाई अड्डा कहाँ पे है, इसको भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, कई बार आपके एग्जाम के अंदर आया है, ठीक है। अगला बताओ रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, भैया देखो सबको पता है कि इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, लेकिन मेरे भाई कब की थी, तो ध्यान रखिए 1897 में। कब मेरे भाई, तो 1897, इसको भी ध्यान रख लेना आप सारे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं नाना साहेब का मूल नाम क्या था, व्हाट वाज द नाना साहेब ओरिजिनल नेम। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा तेजी के साथ, और जितने बच्चों ने जवाब दिया भैया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है हमारा धोड़ू पंत। मेरी भाई क्या हो जाएगा धोड़ू पंत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कौन भाई, हु द फाउंडर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेटिंग,
भैया लॉर्ड मैकाले या चार्ल्स वुड, सारे बच्चे बताना बहुत तेजी से। और जितने साथियों ने जवाब दिया मेरे भाई क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बताओ भैया दास प्रथा की अंत किसके शासन काल में हुआ, ड्यूरिंग द हुज रीजन डिड स्लेवरी एंड, बताइए भैया विलियम बेटिंग के टाइम पर, लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम पे, या भैया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, या मेरे साथी वेलेजली के टाइम पर। हाँ वो पोर्ट ब्लेयर एकदम सही है। और तुम लोग यार गायब मत हो, बढ़िया से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ गायब होने स्टार्ट हो गए, नहीं भाई पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन आपके थे थोड़ा जो बच्चों को दिक्कत की है, बाकी सब उनको आ रहा था। लॉर्ड एरनब्रो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था मेरे भाई, बताइए शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था मेरे भाई, तो ध्यान रखिए 1893 में। कब हुआ था मेरे भैया, 1893 के अंदर। बताओ 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था, बताइए। बहुत अच्छा है, लखनऊ मेरे भाई। बताइए सारे भी सभी लोग बहुत तेजी से बताइए आपका। विच पोएट विटनेस द 1857 रिवोल्यूशन, मिर्जा गालिब ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, या मैथिली शरण गुप्त ने। बता दो भैया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। इतने बच्चों ने जवाब दिया है तो मिर्जा गालिब मेरे भाई। किसने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने देखा था, इसको ध्यान रखिएगा जितने बच्चों ने जवाब दिया। अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, लेडी विद द लैंप के नाम से किसको जानते हैं मेरे भाई आपका, ठीक है। लेडी विद द लैंप के नाम से हम लोग किसको जानते हैं मेरे भाई, तो ध्यान रखिए भैया इन्हीं को भैया फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहते हैं। बताइए लेडी विद द लैंप के नाम से हम किसको जानते हैं, बहुत तेजी सभी लोग कमेंट करो। बताओ मेरे भाई जितने बच्चों ने भी जवाब दिया है सही, बाकी सब गलती कर रहे हैं भैया। लेडी विद द लैंप के नाम से हम किसको जानते हैं बताओ कितने बच्चों ने गलती कर दी। देखो अब सबके दिमाग में क्या चल रहा है, सरोजिनी नायडू, क्या बात करूं यार, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या होगा मेरे भाई, तो ध्यान रखिए यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चों ने गलती की है थोड़ा देख लो भैया, सुधर जाओ, ऐसे गलतियां ना करिए आपका। चलो अगला देखते हैं मेरे भाई, नील विद्रोह कब हुआ, बताइए मेरे भाई नील विद्रोह कब हुआ था, तो ध्यान रखिए नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच में, ठीक है ना। अगला देखते हैं भैया, सन्याली विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है, बताओ मेरे भाई सन्याली विद्रोह का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। मुझे सारे बच्चों के जवाब बहुत तेजी से चाहिए, ठीक है। बताइए सन्याली विद्रोह का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, और जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत शानदार। बताइए वेयर इज द सन्याली रिवोल्यूशन मेंशन में, नील दर्पण में, आनंद मठ में, कवि दर्पण में, या मनुस्मृति में। बताइए मेरे भाई आप सारे बच्चे बहुत तेजी से, ठीक है। तो भैया देखो आनंद मठ के अंदर भैया कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है, तो आनंद मठ के अंदर जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत ही शानदार। कहाँ पे भैया, तो आनंद मठ के अंदर इसका उल्लेख किया गया। अगला देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, हु कंपोज द सत्यार्थ प्रकाश, बताओ मेरे भाई सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने मेरे भाई। किसने, दयानंद सरस्वती ने मेरे सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, इसको भी ध्यान रखना। देखते हैं आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी, बताओ फटाफट सारे बच्चे, आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी मेरे भाई, बहुत तेजी से जवाब देना। जितने बच्चों के जवाब आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया शानदार बेहतरीन मेरे भाई, क्या हो जाएगा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। अगला बताओ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया था, बताओ फटाफट भैया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया था मेरे भाई, तो ध्यान रखिए 1878 में। कब मेरे शेर, 1878 में। अगला देखते हैं, भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता हैं, द फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, शंकराचार्य, कबीर, तुलसीदास, रामानुजाचार्य। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई ध्यान रखिए रामानुजाचार्य हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं मेरे भाई, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन रेजोनेंस। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो मुझे सारे बच्चों के जवाब बहुत तेजी से चाहिए मेरे भाई, तो ध्यान रखना मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। मेरे भाई क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं मेरे भाई, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, हु इज कंसीडर द आपका लिबरेटर ऑफ द न्यूज़पेपर। भैया आपका वेलेजली, डलहौजी, रिपन, या मेयर आपका चार्ल्स मेटकाफ को। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने बच्चों ने जवाब दिया मेरे भाई चार्ल्स मेटकाफ हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं मेरे भाई 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन। मेरे भाई बहुत तेजी से जवाब देना और सबके जवाब बहुत तेजी से आने चाहिए। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो मेरे भाई ध्यान रखना 10th में हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने साथियों ने जवाब दिया। अगला देखते हैं, मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, बताओ मेरे भाई मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे। भैया ध्यान रखना 34वीं इन्फेंट्री,
34th इन्फेंट्री हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1857 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? बताओ मेरे भाई, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था मेरे भाई? तो ध्यान रख लेना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने मेरे भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला बताओ, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, फटाफट चलिए मेरे भाई बताइए मुझे, आपका इसकी स्थापना किसने किया था? सारे बच्चे जवाब देना बहुत तेजी से, बहुत ही शानदार मेरे भाई, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया। तो यह ध्यान रखना, इसकी स्थापना किसने किया था? बताओ, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे भाई? कोई बच्चा जवाब देगा क्या? भैया ध्यान रखना, एस.एन. सेन मेरे भाई। कौन थे? तो एस.एन. सेन, इसको भी नोट कर लेना भैया। और देखो जो अमर्त्य सेन है ना, इनको 1998 का भैया क्या मिल गया है? आपका अर्थशास्त्र का नोबेल। अब कल देखो मेरे भाई पेपर है यमार का, और यमार का पेपर जैसे आएगा तीनों शिफ्टों को इकट्ठा करूंगा और कल शाम से मैं आने वाले क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट कर दूंगा। कल शाम से मतलब आने वाला मतलब जो उससे रिलेटेड है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बताओ, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ द 1857 नेशनल रेवोल्यूशन? भैया आर.सी. को मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने, आपका हिजरैली ने, लॉरेंस ने। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर में? भाई ध्यान रखना, तो यहाँ पर हिजरैली हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बताओ मेरे भाई, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बहुत तेजी से बताना मेरे भाई। तो ध्यान रखना, रामचंद्र, भैया ध्यान रखना, रामचंद्र पांडुरंग, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? बताओ मेरे भाई, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 20 अगस्त 1820 को। कब भैया? तो 20 अगस्त 1820। इसको भी नोट करते चलना, ये हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फटाफट प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। जितना समय है भैया सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको अच्छा नंबर दिला सकता। अगला देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था? बताइए मेरे भाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था? तो 1882 में मेरे भाई। कब? 1882 में इसको रद्द किया गया था। अगला देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? हु एस्टेब्लिश द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? मेरे भाई अंग्रेज ने, डच ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? जितने बच्चों ने जवाब दिया भाई पुर्तगाली, आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह को तत्कालिक कारण क्या था? व्हाट वर द इमीडिएट कॉज ऑफ द 1857 रिवोल्यूशन? तो भैया नर बलि पर प्रतिबंध, सती प्रथा का अंत, चर्बी युक्त कारतूस, या भैया आर्थिक शोषण? बताओ आपका यहाँ पे राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा? बहुत तेजी से कमेंट करिएगा सारे बच्चे। एक बच्चा कह रहा सर जी 1800 कौन से क्वेश्चन में मेरे भाई? एक मिनट एक मिनट, क्या बता रहे हो मेरे भाई? एक बार पहले, हाँ कौन सा बच्चा कह रहा सर जी ब्रह्म समाज की स्थापना? नहीं मेरे भाई, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 में मेरे भाई। इसको करेक्ट कर लेना यार यहाँ पे, 20 अगस्त 1828, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेना, बाकी मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा। चलो भाई अगला देखते हैं, नेक्स्ट बताओ मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा? भारत में देखो प्रिंटिंग प्रेस को लेके कौन आया था? तो भैया पुर्तगाली लेकर के आए थे, इसको ध्यान रखना। देखते हैं 1857 के विद्रोह को का तत्कालिक कारण क्या था मेरे भाई? बताइए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था भाई? देखो चर्बी युक्त कारतूस, क्योंकि भाई जो कारतूस दी गई थी उसमें क्या था? गाय और शुगर की चर्बी थी। तो जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत ही शानदार, फटाफट जवाब देते रहो मेरे भाई। बताइए तात्कालिक कारण क्या था मेरे भाई? तो ध्यान रखिए चर्बी युक्त कारतूस, इसको भी ध्यान रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज का एक बार चेक कर लेना, 1828 या 1820 है, ठीक है। हाँ भैया 1828 मैंने कर दिया, 1928 नहीं मेरे भाई, 1828 होगा या फिर 1820 होगा, एक बार चेक कर लेना। 19 तो बहुत देर हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये लड़का क्या नाम है भैया इसका? डॉक्टर जॉनी। कमेंट को अपने एकदम लगाम दीजिए, नहीं तो बताऊंगा अभी तुमको, ठीक है। चलिए मेरे भाई बहुत अच्छे से इधर उधर के कमेंट मत करो यार, ठीक है ना। चलिए तो भैया चर्बी युक्त कारतूस हमारा एक बार अच्छा ये चेक कर लेना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 थी 1820 थी, इसको चेक करके हमको बताओ। चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? बताओ मेरे भाई, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई मेरे भाई? तो 8 अप्रैल 1857 को। कब मेरे भाई? 8 अप्रैल 1857 को। बताओ मेरे भाई, बहुत तेजी से जवाब देते रहो सारे बच्चे, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा मेरे भाई? बताइए, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ मिलिट्री रिवोल्यूशन? बी डी सावरकर ने, लॉरेंस योन सिले ने, आपका हिजरैली ने, आपका LER रीज ने। बताइए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने बच्चों ने जवाब दिया है मेरे भाई, लॉरेंस
एंड सेली भैया, ध्यान रखना लॉरेंस एंड सिले, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने बच्चों ने जवाब दिया है। तो वही तो मैं कह रहा हूं 1828 होगा या फिर 1820 होगा, तो 1828 ही करेक्ट है, 1928 नहीं होगा मेरे भाई जो बच्चा लिख रहा था, ठीक है ना। 20 अगस्त 1828 सही है, ठीक है ना, मैंने वहां लिख भी दिया। चलो अगला देखते हैं, लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था भैया? तो देखो लखनऊ से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने भैया? तो बेगम हजरत महल ने। और जानते हो इनके बारे में भैया एक कहावत है, इतनी बड़ी ये मूर्ख थी ना कि जो इनकी रानियों के जो काम करने वाले होते हैं ना, तो इनसे सोना भी चुरा लेते थे। कहते थे मैडम लाओ सोना, ले जाते हैं सुखाने के लिए, और सुखाने के लिए ले आते हैं। तो हाँ, उसके बाद गायब। 1828 सही था मेरे भाई। चलो लेते हैं, 1857 के विद्रोह को दबाने का प्रथम सेनापति मेरे भाई, द फर्स्ट कमांडर टू सप्रेस द 1857 रेवोल्यूशन वाज, बताइए आपका। कैंपबेल था, विलियम टेलर था, हुरोज था, या क्लाइव था? मुझे सारे बच्चे बता दो बहुत तेजी से। और जितने बच्चों ने जवाब दिया है कैंपबेल, तो आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, ठीक है ना। सैंडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? द सैंडलर कमीशन इज कंसर्न विथ व्हिच ऑफ द एरिया? अकाल, शिक्षा, राजनीति, आर्थिक समस्या? बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका संबंध किससे भैया? एजुकेशन यानी शिक्षा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातों को ध्यान रखना। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर स्थित है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ रानी लक्ष्मीबाई लोकेटेड? झांसी, कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर? बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरे भाई। तो ध्यान रखिए ग्वालियर हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार जितने बच्चों ने जवाब दिया है। अगला देखते हैं मेरे भाई, मुमताज महल का मूल का नाम क्या था? बताइए व्हाट वाज द मुमताज वर्जिनल नेम? भैया अंजुमंद बानो बेगम, मेहरुन्निसा हो जाएगा, बताइए फटाफट आप लोग। रजिया खातून हो जाएगा, या मेरे भाई फिर ममता हो जाएगा? सभी लोग तेजी जवाब दो भैया। तो ध्यान रखना मुमताज महल का भैया वर्जिनल नेम क्या था मेरे भाई? तो नोट कर लेना, अंजुमन आपका बानो बेगम मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने बच्चों ने जवाब दिया है। ठीक है, पढ़ने पर ध्यान दो, इधर उधर के कमेंट ना करो मेरे भाई, पेपर बहुत पास है तुम्हारा, ठीक है ना, अब मजाक नहीं। तो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? ठीक है, कॉमेडी बाद में कर लेना, अभी कॉमेडी करने का टाइम नहीं। आपका क्रीमियन युद्ध, फ्रांस इंग्लैंड, या प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध? बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर ए, आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? राजा राम मोहन राय, ठीक है मेरे भाई, स्वामी विवेकानंद, कालिदास, स्वामी दयानंद सरस्वती? आप देखो सबको जानना है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर बात करें रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय भैया ब्रह्म समाज, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, कालिदास भैया भारत के, ठीक है ना भाई, कालिदास को जानते हो भैया क्या? शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। दयानंद सरस्वती भैया आर्य समाज की स्थापना। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना मेरे भाई आप सबको पता है किसने? भैया राजा राम मोहन राय मेरे भाई, किसने? तो राजा राम मोहन राय, इसको भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए फटाफट, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे भाई? सभी लोग जवाब दे देना, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत तेजी से चलिए मेरे भाई, आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, बताओ फटाफट नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस, शरत चंद्र चटर्जी, कालिदास, या दीनबंधु मित्र? बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या होगा। जितने बच्चों ने जवाब दिया भाई बहुत ही शानदार, तो ध्यान रखना दीनबंधु मित्र हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने बच्चों ने जवाब दिया है। अगला देखते हैं मेरे भाई, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? हु कॉइंड द स्लोगन फॉर इंडिया इंडियंस? भैया ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, आर्य समाज? इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। भाई देखो भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। किसने मेरे भाई? आर्य समाज ने। अगला देखते हैं, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? बताओ मेरे भाई, हु फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी आपको ओरिजिनल अभिनव भारत? मेरे भाई बताइए, चंद्रशेखर आजाद, मास्टर सूर्य सेन, या भैया बी.डी. सावरकर, या भगत सिंह? सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पर बी.डी. सावरकर हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? When was the resolution for the complete independence passed? 1925 में, 1929 में, 1932 में, 1934 में? बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, थोड़ा तेज चलिए आप लोग। जितने बच्चों ने जवाब दिया है 1929 मेरे भाई क्या हो जाएगा? 1929। अगला देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1915, 1920, 1916, 1924? बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। जितने बच्चों ने जवाब दिया है
1916 आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? हु क्वाइंड द वर्ड पाकिस्तान? मेरे भाई मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, शेख अब्दुल्ला, आगा खां। मेरे भाई सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारे सामने क्या हो जाएगा। और जितने बच्चों ने जवाब दिया मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है, चंद्र रॉय रहमत अली भैया, सॉरी चौधरी रहमत अली, माफी चाहता हूँ, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने बच्चों ने जवाब दिया। अगला देखते हैं, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि किसे कहा जाता है? हु कॉल्ड द नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया? सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जितने बच्चों ने जवाब दिया। भैया देखो किसको कहते हैं मेरे शेर, तो हेनरी विनियन आपका डोरोजियो। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। अगला देखते भैया, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? द हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? भैया अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। मैंने भाई और एक कमेंट करना, जितने बच्चों का कल यमार का पेपर है तो यमार का पहला शिफ्ट कितने बजे छूटेगा बताइए सारे बच्चे। और जैसे छूटे भाई इस नंबर को सभी लोग सेव कर लो, जैसे मेरे भाई आप लोग छूटोगे अपने क्वेश्चंस को लिख के भेजोगे सबसे पहले ताकि सबसे सटीक एनालिसिस मिले। इस नंबर पे 9219784939 जिन बच्चों का सुबह यमार का पेपर है इस पर पहले क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है, जैसे निकलोगे आप लोग सेंटर से। चलिए भाई बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो एनी बेसेंट भैया पहली महिला हो जाएगी। और अगर बात करें पहली भारतीय महिला कौन थी भैया, तो सरोजनी नायडू, उन्होंने 1925 किसके कानून पर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है। पहले शिफ्ट में किन बच्चों का एमआर का पेपर बताना, तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे भैया, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। इसको भी आप सारे बच्चों को नोट कर लेना। बताओ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे शेर, तो ध्यान रखिए भैया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेरे भाई, और इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है भैया। ये मौलाना अबुल कलाम के भैया लाल कुर्ती दल इनके दल का नाम, इसको भी नोट कर लेना। महात्मा गांधी, ठीक है, आपका सत्य के साथ में प्रयोग, मदन मोहन मालवीय 1916 बीएचयू की स्थापना। अगला देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मेरे भाई, देखो आज पूछा था ये किस तट पे है मेरे भाई, तो अरब सागर के तट पे। किस पे भैया, अरब सागर के तट पे। पता आप सारे बच्चों को। अब देखो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था और किसने निर्माण करवाया था, दोनों चीजें आपको बतानी है। निर्माण कब हुआ था और भैया निर्माण किसने करवाया था, तो आप सारे बच्चों को बहुत तेजी से बताना है। आज आपकी क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, 1 घंटे के आसपास ही रहेगी। भैया ध्यान रखना कब हुआ था, तो 1924 में। और निर्माण किसने करवाया था भैया, मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहते, किसने बनवाया था और किस महारानी की आपका एक तरीके से आवाभगत में, स्वागत में। कमेंट करना तो सारे बच्चे बहुत तेजी से। हाँ बताइए मेरे भाई, आप जितने बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी आपके जवाब एकदम करेक्ट है। अगला बताओ भैया 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, भाई देखो लाला हरदयाल और शोभन सिंह भाखड़ा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा लाला हरदयाल हमारे सामने एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ना मेरे भाई कि 1939 में भैया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो भैया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी आपका ध्यान रखिए सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लेना मेरे भाई। और जानते हो 1938 में इन्होंने एकमात्र बार अगर बात करें भैया हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। और भैया अगर पूछे महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो 1924 में मेरे भाई, कब, बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ पे मेरे भाई, बेलगांव अधिवेशन में। इसके अलावा अगर पूछे 1932 में ना पूना पैक्ट हुआ था, किसके किसके बीच, महात्मा गांधी वर्सेस वी.आर. अम्बेडकर। और भैया इसमें जानते हो आपका जो समाज के जो है ST/SC लोग हैं उनको भैया एक निर्वाचन मंडल में जगह दी गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो आप ध्यान रखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन भैया बी.आर. अम्बेडकर ने, अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन, भैया यहां पर लिख लेना 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो कहता था तुम लोगों से पढ़ लो नहीं करते थे। और देखो आज अगर 25 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 4 से 5 आपके रीजनिंग थे, बचे 20 क्वेश्चन। 20 में से हर शिफ्ट में 13-14 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं, 13-14 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, ठीक है। और अगर जीके के अंदर 18-20 नंबर बहुत अच्छा स्कोर होता है मेरे भाई 25 में से, ठीक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे बताइए मेरे भाई, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, तो आप सारे बच्चे ध्यान रखिए कब, 1893 में भैया। और वापस कब आए थे, अगर पूछे वापस कब आए थे, तो 9 जनवरी
1913 को भैया, जिसलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे मनाते हैं। ठीक है, अगला बताइए। इंडिया गेट की स्थापना मेरे भाई, अभी हम लोगों ने बात ही की थी इसके बारे में। इंडिया गेट की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? आप सारे बच्चे बता दो। देखो कुछ बुक्स में मेरे भाई तुमको 1921 मिलता है, कुछ बुक्स में 1924 मिलता है। ये दोनों ऑप्शन एक साथ तो नहीं आता है, ठीक है ना। और जो अब तक मैंने देखा 1924 ही सही था, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लेना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कहीं कहीं पर 1921 भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए, इस क्वेश्चन को टिक नहीं करूंगा, तो ध्यान रखिए। आप दोनों डेट को देखिएगा, हर आप जगहों पर दोनों डेट नहीं आएगी। कुछ जगहों भैया 1921 भी लिखा मिलता है, लेकिन 1924 ही मेरे भाई मैंने देखा कई बार ये सही माना गया एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए मैं टिक नहीं कर रहा हूँ इस पर। अगला, आपका कामागाटमारू, और एक बार आप सब लोग चाहे चेक भी कर सकते हैं। कामागाटमारू क्या है मेरे भाई? आपका एक संगठन है, एक जहाज है, एक आपका कारखाना है, एक कॉलेज है मेरे भाई। तो ये सारे बच्चे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई देखो, ये भैया कामागाटामारू भैया क्या है? एक जहाज का नाम है मेरे भाई। क्या है? तो मेरे भाई एक शिप है। क्या है मेरे भाई? तो भैया यह एक जहाज है, एक शिप है। जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अगला देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए मेरे भाई, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सारे बच्चे जवाब देना। भैया WC बनर्जी। कौन थे मेरे भाई? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी भैया? बताओ मेरे भाई, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी? सर जी इंडिया गेट है पहले 1921 होगा। हाँ मेरे भाई, मैंने क्या बताया तुमको, कुछ बुक्स में देखो, यहाँ पर नोट कर लो, कुछ बुक्स में 1921 मिलता है, कुछ में 1924 मिलता है। प्रेफरेंस मेरे भाई आप इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर 21 आ रहा है तो 21 को तय कर लेना, नहीं 21 है तो 24 के साथ चले जाना। बता तो रहा हूँ भैया, बार बार मैंने बताया तो तुमको कई बार, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, जितने बच्चों ने जवाब दिया है बताओ भैया, यहाँ पे क्या हो जाए? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा भैया। कांग्रेस की स्थापना की थी, अरे भाई क्या कर रहे हो भैया? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और भैया कांग्रेस को A.O. ह्यूम के दिमाग की उपज कहा जाता है, दिमाग की उपज कहा जाता है। गलती ना करो मेरे भाई, ठीक है ना। जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं मेरे, थोड़ा सुधर जाओ, पढ़ लो बार अच्छे से, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? बताइए फटाफट सारे बच्चे, जितने बच्चों ने जवाब दिया। 1905 में भैया। कब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपकी बनी थी? 1905 में। जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत ही शानदार। अगला देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, 1885 20 दिसंबर। हाँ भैया बिल्कुल सही है। अगला बात करिए, भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए मेरे भाई। सारे बच्चे बहुत तेजी से कमेंट करना भैया, बहुत अच्छा। भैया कहाँ पे है? इसकी स्थापना मुख्यालय पर स्थापित किया गया था भैया, तो ध्यान रखिए अडयार मेरे भाई। क्या हो जाएगा? अडयार हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चों ने जवाब दिया। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता? हुइच कॉल्ड द किंग विदाउट अ क्राउन? चंद्रशेखर आजाद को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, बाल गंगाधर तिलक को, या भगत सिंह को? सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। मुझे सभी साथियों के जवाब बहुत तेजी से, ये बताइए बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बहुत तेज चल लो मेरे भाई आज सारे बच्चे, बताइए बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो जितने बच्चों ने जवाब दिया भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसको भैया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? बताओ मेरे भाई, कितने सदस्यों ने भाग लिया था? बताइए हाउ मेनी मेंबर्स अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? 70, 74, 78, 72? बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मेरे भाई कुल मिला के अगर बात करें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। जितने बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं मेरे शेर, बहुत बढ़िया शानदार। 72 होगा भाई, 74 नहीं। 78 तो भैया वहां गए थे, क्या कहते हैं यार, वो डांडी यात्रा में, ठीक है ना। हाँ 72 एकदम सही होगा। अगला भैया, अगला बताइए, किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे? बताइए हु स्लोगन वाज ब्लड फॉर ब्लड? भैया ध्यान रखिए अनुशीलन समिति। भैया बहुत सारे बच्चे सुभाष चंद्र बोस करके आ जाते हैं, कि सुभाष चंद्र बोस का था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनः विवाह नियम कब पारित किया गया? व्हेन वाज द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास्ट? मेरे बताइए आप सारे बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुझे सारे बच्चों के जवाब बहुत तेजी से चाहिए मेरे भाई, तो ध्यान रखिए 26 जुलाई मेरे भाई। क्या 26 जुलाई 1985 मेरे भाई? क्या हो जाएगा? 26 जुलाई
1985 हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत ही शानदार। बताओ सत्य शोधक समाज की स्थापना मेरे भाई ज्योतिबा फूले ने कब किया था मेरे भाई। देखो भैया, अगर पूछे ना गुलामगिरी पुस्तक, क्या गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले की पुस्तक है, ठीक है मेरे भाई। अगर इनके बारे में बात करें मेरे भाई, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब किया था, तो सारे बच्चे जवाब दे देना बहुत तेजी से। और जितने बच्चे जवाब दे भैया आपका 1873, आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं मेरे भाई। 1873 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने साथियों ने जवाब दिया, बहुत ही शानदार। आज थोड़ी सी आपकी क्लास छोटी होगी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था। और क्या बता रहा हूँ मेरे भाई तुमको, तुम समझते तो हो नहीं डॉक्टर जवानी। 1924 को प्रेफरेंस करना, 1921 में इंडिया गेट, क्या बता रहा हूँ तुमको। चलो बहुत बढ़िया, अगला बताइए मेरे भाई नेक्स्ट। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया। व्हेन डिड दादा भाई नौरोजी फर्स्ट डिमांड द इंडिपेंडेंस डे। 1901, 1905, 1906, 1910। ये देखो, अगर तुमसे पूछे ना कि आपका क्या कहते हैं उस मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में, ठीक है। अगर बात करें मेरे भाई बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। तो बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सारे बच्चे, तो मेरे भाई नोट कर लेना 1906 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चों ने 1906 जवाब दिया है मेरे भाई, तो आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। बहुत तेजी से चलना मेरे भैया, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत तेजी से चलिए आप लोग। बहुत बढ़िया, अगला आ जाओ। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया। व्हेन डिड द ध्यानचंद्र सरस्वती स्टार्टेड द प्यूरिफिकेशन मूवमेंट। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान रखना 1882 में। कब मेरे भाई, 1882 में। और मेरे भाई एक चीज़ और बता देना, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। पहली बार मेरे भाई नियमित गणना जनगणना की शुरुआत कब हुई, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो तीनों क्वेश्चन आप सारे बच्चे बताएंगे मुझे, ठीक है ना। पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई, नियमित जनगणना किसे सुने शुरू किया, कब शुरू किया, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई। बताइए मुझे भाई सारे बच्चे, तो देखता हूँ कितने साथी इसका सही जवाब देते हैं। अगला देखते हैं, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था भाई। प्रार्थना समाज में देखो, स्वामी दयानंद सती, आर्य समाज, यहाँ पर ध्यान रखना मेरे भाई इनके बारे में। आर्य समाज में भाई इनके बारे में ध्यान रखना, हरिजन पत्रिका, आत्माराम पांडुरंग मेरे भाई, आपको पता अभी हमने बात किया था राजा राम मोहन राय, मेरे भाई क्या हो जाएगा, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय मेरे भाई अगर बात करें तो ब्रह्म समाज, किसकी भैया, ब्रह्म समाज, ठीक है। हाँ, आत्माराम पांडुरंग और सोहन सिंह भाखड़ा मेरे भाई किसकी स्थापना किए थे, ठीक है भाई, प्रार्थना समाज, ठीक है मेरे भाई। जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत ही बढ़िया। तो बताओ पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ मेरे भाई। बताइए मेरे भाई, व्हेन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इन फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे सारे बच्चे बता दो पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। सभी लोग बहुत तेजी से जवाब देना मेरे शेर, आप सबसे रिक्वेस्ट है। पहली बार कांग्रेस का डिवीजन यानी विभाजन कब हुआ था। और जितने बच्चों ने जवाब दिया है मेरे भाई बिल्कुल सही है, 1907 के सूरत अधिवेशन में। देखो कब मेरे भाई, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, इसमें भैया अध्यक्ष कौन था, अंबिका चरण मजूमदार। फिर इनका भैया क्या हुआ था, ये एक हो गए थे, इनका पैचअप हो गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बताना मेरे भाई, राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय गीत को कांग्रेस के अधिवेशन में किस वर्ष गाया गया था। बताओ मेरे भाई एक बार बहुत तेजी से, ठीक है ना। और सारे बच्चों के जवाब चाहिए मेरे भाई। अगला देखते हैं, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया। व्हेन वाज खुदीराम बोस हैंग्ड मेरे भाई। बताना मेरे भाई, 11 अगस्त 1908 को, 13 अगस्त 1909 को, 11 अगस्त 1909 को, 11 अगस्त 1910 को। तो ध्यान रखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 को। कब मेरे भाई, 11 अगस्त 1908 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, बताओ भाई कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने। हु बिकम द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। चार्ल्स मेमन, मैकाले, जॉर्ज यूले, या जॉर्ज स्टीफन। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखना कौन बने थे, तो जॉर्ज यूले मेरे भाई हमारा
ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाए। जितने बच्चों ने जवाब दिया है जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ? व्हेन वाज द 27th सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन 1912? बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सारे बच्चे? तो मेरे ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ था, तो बांकीपुर में। मेरे भाई कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है, बांकीपुर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत सारा बच्चा इसमें गलती कर देता है, बहुत सारा भाई हमारा इसमें गलती कर देता है, इसको नोट कर लेना। अगला देखते हैं, ठीक है ना। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भैया? अब तुम लोग बता दो, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? बताइए मेरे भाई, यहाँ पे हमारा क्या हो जाए भैया? कुछ के बाद कुछ क्वेश्चन भाई लास्ट में अपनी तरफ से मैं लिखूंगा, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भैया मैं लास्ट में लिखूंगा, उसको भी देखना। अभी रुक जाओ, बहुत अच्छे से रुक जाओ, लास्ट में बताऊंगा और बताऊंगा कैसे क्या करना। पहले 100 क्वेश्चन हम लोग फिनिश कर लें, फिर कुछ क्वेश्चन मेरे भाई मैं अपनी तरफ से लिखूंगा, जो मैंने अपने हाथों से लिख रखा है मेरे भाई, अपने हाथों से उसको लिख रखा भी बताऊंगा तुमको एक पेज में, जो कि आज आपका पेपर हुआ उसके बेस पर जो मेरा दिमाग कहता है उसके हिसाब से जो मैंने लिख रखा है वो बताऊंगा आप सारे बच्चों को, ठीक है। तो भैया बहुत तेजी से चलना आप सारे बच्चे, बहुत तेजी से चल लो। हेलो, हेलो, अवध चौराहा, अवध चौराहे से आपको बोलना है पकड़ी का पुल। हाँ, पकड़ी का पुल। चलो भैया बताइए फटाफट, कांग्रेस के भैया पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताओ मेरे भाई, सभी लोग बहुत तेजी से। जितने बच्चों ने जवाब दिया मेरे भाई तो ध्यान रखना, बदरुद्दीन तैयब जी। मेरे भाई क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं मेरे भाई, जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, हु डेड द जेल ड्यू टू द हैंग ऑफ स्ट्राइक? बताइए मेरे भाई किसकी मृत्यु हो गई थी? सारे बच्चे चल लेना बहुत तेजी से। तो जतिन दास की मेरे भाई, किसकी हो गई थी? जतिन दास की, इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं भैया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं और इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? हु सेड द स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? बताइए मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा सारे बच्चे? तो ध्यान रखिए भैया, तो बाल गंगाधर तिलक। मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक, जितने बच्चों ने जवाब दिया। हेलो, 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 कहाँ पे? अच्छा 1 मिनट, 2 मिनट का समय दीजिए, हम आ रहे हैं, ठीक है। ठीक, चलिए भैया बताइए फटाफट, फटाफट सारे बच्चे बताइए। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, तेजी से बताना मुझे, ठीक है। और जितने बच्चों ने जवाब दिया, इस राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? बताइए मेरे भाई किस जेल में दी गई थी? सारे बच्चे बता दो। तो भैया ध्यान रखना, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका गोरखपुर जेल में। भैया कहाँ पे? गोरखपुर जेल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? मेरे बताइए आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो ध्यान रखना, पट्टाभी सीतारामैया। मेरे भाई क्या हो जाएगा? पट्टाभी सीतारामैया। अगला देखते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? भाई सारे बच्चे बता दो, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मेरे भाई बहुत तेजी से जवाब देना सारे बच्चे। बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत तेज चल लो सारे बच्चे। तो ध्यान रखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क के अंदर। मेरे भाई कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सारे बच्चे बता देना मेरे भाई। तो स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी भैया? 1885 में। सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? बताइए मेरे भाई, सरफरोशी तमन्ना की गीत को किसने लिखा था भैया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। मेरे भाई किसने? तो राम प्रसाद बिस्मिल। अगला बताओ, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? ठीक है, बताइए मेरे भाई किसने कहा था? बहुत तेजी से बता देना भाई, सारे बच्चे बताओ भैया किसने कहा था? तो भैया ध्यान रखना, वेलेंटाइन सिराल ने। भैया किसने? वेलेंटाइन सिराल ने। अगला देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे मेरे भाई? फटाफट चलो भैया, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भैया? लियाकत अली। मेरे भाई कौन थे? लियाकत अली। इसको ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। अगला देखिए, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन? सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया ध्यान रखना आपका वीका जी रुस्तम कामो को। भैया किसको? वीका जी रुस्तम कामो को। अगला देखते हैं, यह किसने कहा था कि राष्ट्र एक भक्त जबकि जिन्ना एक राजनीतिक? मेरे भाई बताइए आप सारे बच्चे क्या होगा?
तो मेरे भाई ध्यान रखना, इसको कहा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने मेरे भाई? तो मोहम्मद इकबाल ने। अगला देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? व्हेन वाज द स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस्ड? बताओ मेरे भाई। 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1906 को, 7 अगस्त 1908 को, 7 अगस्त 1910 को। बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? भैया देखो, 7 अगस्त 1905 को क्या हो जाएगा? 7 अगस्त 1905। बताओ, हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता? हु इज नोन एज द हरमिट ऑफ शिमला? बताओ, गांधी जी को, पंडित नेहरू को, ए ओ ह्यूम को, सुरेंद्र नाथ बर्नस जी को? बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई ध्यान रखना, ए ओ ह्यूम हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसको भी नोट कर लेना। अगला देखते हैं भैया, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी मेरे भाई? ठीक है ना, हालांकि 4 फरवरी होता तो ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है, बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी मेरे भाई? बहुत तेजी से बताना भैया, ध्यान रखना, 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922। अगर बताइए, भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताओ मेरे भाई, अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? बताइए मुझे आप सारे बच्चे, क्या हो जाएगा? तो भैया ध्यान रखिएगा, जे बी कृपलानी। क्या होगा मेरे भाई? जे बी कृपलानी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं मेरे भाई, भारत स्वतंत्र कब हुआ? व्हेन डिड द इंडिया बिकम द इंडिपेंडेंट? बताइए मेरे भाई, भारत स्वतंत्र कब हुआ? बहुत तेजी से चलना मेरे भाई, तो ध्यान रखिए, 15 अगस्त 1947। इसमें क्या ही करना। और उस समय भारत कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आज सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? थोड़ा तेज चल लो मेरे भाई। ठीक है, जितने बच्चों ने जवाब दिया भैया, वाह, बहुत तेजी से जवाब देना सारे बच्चे। तो ध्यान रखिए, 8 आपका, बताइए मुझे भैया, आज सहयोग आंदोलन भैया 1 अगस्त 1920, एकदम करेक्ट है भाई, 1 अगस्त 1920, इसको ध्यान रखना। अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग घटना कब घटी थी? जलियांवाला बाग की घटना कब घटी थी? आप सारे बच्चे कमेंट करिएगा। आज एग्जाम के अंदर आया था या नहीं आया था? बताना मेरे भाई, आज एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था? आप सारे बच्चे बताओ मुझे, 1 मिनट में आप सारे बच्चों के कमेंट देखूंगा। बताइए सारे साथी, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? सारे बच्चे जाना बहुत तेजी से। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि सभी लोग बहुत तेजी से जाना। ठीक है भैया, बहुत तेजी से जाना मेरे भाई। चलिए, हाँ, जलियांवाला बाग की घटना मेरे भाई कब घटी थी? आप सारे बच्चे बताना बहुत तेजी से। हाँ बताओ भैया, बहुत तेजी से बताओ। जितने बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो आपका 13 अप्रैल 1999 मेरे भाई यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ मेरे, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत तेजी से कमेंट करना सारे बच्चे। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है मेरे भाई? तो चित्तरंजन दास को। भैया किसको? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुझे सारे बच्चे बहुत तेजी से कमेंट करना, बहुत ही तेजी के साथ।
अभी देखो भाई, बता दिया करो भैया, बता दिया करो मेरे भाई, वॉइस नहीं आ रही। अभी देखो, कहाँ से नहीं आई थी बता दूंगा भैया। अब गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1904 में। ठीक, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे, कब आया था? 24 मार्च 1946 को। अगला बात करें, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? बताओ मेरे भाई, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? बहुत तेजी से कमेंट करना। तो भैया देखो, ध्यान दे रखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे भाई, बहुत तेजी के साथ सारे बच्चे जवाब दो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि मेरे भाई किसने दिया था? फटाफट सारे बच्चे बता दो बहुत तेजी से। हम्म, ठीक है मेरे भाई, कहाँ पे कह रहा था? हाँ ठीक तो है, सब सब सही है। चल बताओ, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? अब तो आ रही है वॉइस। अरे भाई, अब तो वॉइस आ रही है। हम्म, भैया देखो, कुछ क्वेश्चन हमारे पास अभी और आए हैं थर्ड शिफ्ट वाले भी, तो अभी मैं आप सारे बच्चों को थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना? रुक जाओ, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी हमारे पास आए हैं कुछ। ठीक है ना? अभी थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चन भी मैं आप सारे बच्चों को करवाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। चलिए बताइए फटाफट, बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से बताना। तो मेरे ध्यान रखना, 23 मार्च 1931 को। भैया कब? 23 मार्च 1931 को। अगला बात करते हैं मेरे भाई, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताओ भाई, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था मेरे भाई? तो भगत सिंह ने। मेरे भैया किसने दिया था? तो भगत सिंह, इसको भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? बताओ मेरे भाई, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? ठीक है ना मेरे भाई, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? हाँ बताइए मेरे भाई सारे बच्चे। और इसमें देखो, जो ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं ये, चलो अभी इनको भेज दो ना, अंश को लास्ट वाला। चलो, सत्यम लिखा है, सत्यम सबसे ऊपर। बताओ भैया, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? सारे बच्चे बताओ। बताओ मेरे भाई, सभी लोग जवाब देना बहुत तेजी से। डी सर, वाइस। अरे वाइस तो आ रही भाई। जितने बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, किसी ने जवाब दिया भाई, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था मेरे भाई? अभी तक किसी भाई ने जवाब नहीं दिया है मेरे भाई। ऐसे करोगे तब तो हो गया मेरे भाई। आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा तेजी के साथ जवाब दीजिए मेरे भाई। आप लोग क्या कर रहे हो भैया? हैं, अगर ऐसे ही तुम लोगों का हरकत रही तो हो गया। बताइए मेरे भाई, क्या होगा? सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। डी, हाँ डी जितने बच्चों ने जवाब दिया उनके जवाब करेक्ट है। ठीक है, डी जितने बच्चों ने जवाब दिया मेरे भाई, बोथ। डी जितने बच्चों ने जवाब दिया है उनके जवाब एकदम करेक्ट है। अगला देखते हैं। ठीक है, दांडी नामक यात्रा का प्रारंभ मेरे भाई किसने किया था? दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया? व्हेन डिड द दांडी मार्च बिगिन? सारे बच्चे बता दो। बताइए बताइए, दांडी मार्च की स्थापना भैया, और दांडी मार्च कितने दिनों तक चली थी बताना। दांडी मार्च जो थी, दांडी यात्रा जो थी, वो कितने दिनों तक चली थी? दांडी यात्रा जो है कितने दिनों तक चली थी? और गांधी जी ने भैया कितने अनुयायियों के साथ इसकी स्टार्ट की थी? ठीक है, ये भी आप सारे बच्चों को लिखना है बहुत तेजी के साथ। ठीक है, जितने बच्चों ने भाई देखो, 12 मार्च 1930 को भैया इसको शुरू किया गया था। टोटल अगर बात करें ना, जो दांडी यात्रा थी ये 24 दिनों तक, 24 डेज तक चली थी, इसको ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे। ठीक है मेरे भाई, अगर बात करें 12 मार्च 1930 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, जितने साथियों ने जवाब दिया है। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब। ठीक है, जितने बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही शानदार, लाजवाब और फटाफट जवाब। हाँ, 78 अनुयायियों के साथ मेरे भाई। कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायियों के साथ जितने बच्चों ने जवाब दिया है, तो आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं मेरे भाई। बहुत तेजी से जवाब देते रहो, ठीक है ना? 78 अनुयायियों के साथ एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरे भाई मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन मेरे भाई हमारा छूट गया है, देखो यहाँ पे, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था?
बताओ मेरे भाई, भारत में स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? देखो दो तीन अभी भैया कुछ क्वेश्चन मेरे पास और आ रहे हैं, भी इसको भी करवाऊंगा। देखो अगर बात करें भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा था, वो भैया माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। अभी रुक जाना, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा भैया अगर मैं बात करूँ ना, तो इसकी घोषणा किसकी, स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने मेरे भाई। किसने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने की थी भैया। उस टाइम पे क्या थे, अगर मैं बात करूँ आप सारे बच्चों से, तो भैया उस टाइम पे ये कौन थे भैया? उस टाइम पर ये वहाँ के नहीं, बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और अगर मैं आप सारे बच्चों को बता दूं, देखो भैया हमारे हमारे संविधान के अंदर जो नागरिकता है, क्या मेरे भाई, जो नागरिकता है मेरे भाई, इसके अलावा जो संसदीय व्यवस्था है, अच्छे सुन लेना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, संसदीय व्यवस्था मेरे भाई, इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने कहाँ से लिया है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। चलिए मेरे भाई, अभी तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया आदमी से मिलाने वाला हूँ, ठीक है। एक बहुत शानदार आदमी से मिलाने वाला हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ 10-5 मिनट, ठीक है। चलिए भाई, जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत शानदार। अब मेरे भाई अगर हम लोग बात करें, देखो जो क्वेश्चन हमारे सामने थे वहाँ पे वापस चलते हैं। अब देखो यहाँ पर वापस आते हैं, आप लोग अगर देखोगे सबसे पहले, ठीक है ना, यहाँ पर देखो जो जो क्वेश्चंस हमारे सामने आज पूछे गए हैं, अब उनकी चर्चा हम थोड़ा सा अलग से करेंगे, उसको बहुत अच्छे से देखना। जैसे मेरे भाई क्या था, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछा गया था। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना आप सारे बच्चे, जितने भी साथी हमारे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना। अगर मैं बात करूं, जैसे अब आज के शिफ्ट में सारे क्वेश्चन हमारे सामने आए थे, आगे क्या आ सकते हैं देखना ध्यान से। पहले तो भैया देखो, द्रौपदी मुर्मू जो है 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये देखो तीनों सेनाओं की क्या है, ये तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर है। क्या मेरे भाई? ये तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर है। अब भैया देखो, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो होता है उसका जो पद है मेरे भाई, राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 में आता है। किस में आता है राष्ट्रपति का पद? आर्टिकल 52 में आता है। अब राष्ट्रपति देखो क्या कर सकता है भैया, 3 प्रकार के आपातकाल, ध्यान सुनते रहना भैया, 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता भैया। कौन कौन से आपातकाल? एक आर्टिकल 352, एक भैया आर्टिकल 356, एक भैया आर्टिकल 360। अब अगर इन 3 आर्टिकल्स के बारे में बात करें, क्योंकि देश में भैया अभी एक तरीके से कुछ चीज़ें बदल रही हैं, अगर मैं बात करूं, आप अच्छे से देखना भैया। पहला कि भैया आर्टिकल 352 क्या है भैया? इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहते हैं मेरे भाई? तो राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं इसको। ये देखो 356 को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं मेरे? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 360 को क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल। मेरे भाई क्या कहते हैं? तो वित्तीय आपातकाल, आप सारे बच्चों को पता है, ठीक। इसके अलावा मेरे भाई देखो, अगर आपसे बात करें ना, जो फांसी की सजा है, क्या फांसी की जो सजा है मेरे भाई, इसको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं भैया। इसको कहते हैं मर्सी के हिसाब, मर्सी का मतलब दया की भावना से इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई? इसको माफ कर सकते हैं। लेकिन ये जो सजा है ये मिलिट्री कोर्ट से ना मिली हो। अब इसमें एक दो बातें और बहुत ध्यान से लिख लेना, क्या है मेरे भाई बातें, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, देखो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भैया जिसको कहते हैं इस समय कौन है? तो भैया इस समय है हमारे कौन? तुषार मेहता। कौन है भैया? तुषार मेहता। भैया इनका जो पद है वो आर्टिकल 76 में आता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। भैया अगर बात करें चीफ जस्टिस यानी CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, जो कि वही कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। कौन है मेरे भाई? जस्टिस सूर्यकांत मेरे भाई इस समय हमारे जस्टिस हैं। इनकी भैया नियुक्ति कौन करता है? CJI की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब मेरे भाई अगर बात करें, जो राज्य के राज्यपाल हैं, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपालों को प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और मेरे भाई देखो आप ध्यान से, अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है मेरे भाई? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता भैया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मेरे भाई देखो, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। इतनी बातों को ध्यान रखना। आर्टिकल 72 के तहत क्षमा का अधिकार, ठीक है। अब मेरे भाई देखो, अगर बात करें, देखो संथाल जनजाति, आपने पढ़ा मेरे भाई, संथाल जनजाति से आती हैं। इसके पहले मेरे भाई अगर बात करें, आपसे पूछेगा 14th नंबर के भैया प्रेसिडेंट कौन थे? 14th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे मेरे भाई? तो ध्यान रखिए, आपका रामनाथ कोविंद थे। कौन थे मेरे भैया? तो रामनाथ कोविंद थे। और अगर हम रामनाथ कोविंद के बारे में बात करें भैया, इन्होंने क्या किया है? इसके पहले 14th नंबर के कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। कौन थे भैया? तो रामनाथ कोविंद थे। और अगर बात करें इनके बारे में, तो भैया इन्होंने वन नेशन
वन इलेक्शन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की स्थापना की है मेरे भाई। वन नेशन या वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो भैया रामनाथ कोविंद रहे, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे द्रौपदी मुर्मू, मेरे आप कर बात करूं आप सारे बच्चों से, तो सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं, और अगर आदिवासी ग्रुप में बात करें तो पहली है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो अगर बात करें तो रूस की मुद्रा क्या थी भाई? रूबल। मैंने कितनी बार चर्चा किया था आपसे। अब जैसे भाखड़ा नंगल डैम मेरे भाई किस नदी पे है? सतलुज नदी। अब मुझे बता दो सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? मुझे सारे बच्चे कमेंट कर दो कि भैया भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है मेरे भाई? आप सारे बच्चे कमेंट कर दीजिएगा बहुत तेजी से। भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? बहुत तेजी से बताओ, बताओ मेरे भाई। तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो टिहरी डैम मेरे भाई क्या हो जाएगा? टिहरी डैम हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में ध्यान रखना, जो टिहरी डैम है ना मेरे भाई, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पे मेरे भाई? तो उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी के ऊपर। किसके ऊपर? तो भैया ध्यान रखना है किसके ऊपर है? तो ये मेरे भाई भागीरथी नदी के ऊपर। किस पे मेरे भाई? तो भागीरथी नदी के ऊपर। इसको भी नोट कर लेना, ये हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब भैया ये बता दो शास्त्रीय नृत्य मेरे भाई देखो दो तरीके के नृत्य होते हैं। कौन से मेरे भाई? तो दो तरीके के नृत्य हमारे होते हैं। देखो एक फोक डांस होता है, यानी एक लोक नृत्य होता है भैया, और एक दूसरा हमारा जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक लोक नृत्य है जिसको फोक डांस कहते हैं, दूसरे में शास्त्रीय नृत्य है जिसको भैया क्लासिकल डांस कहते हैं। अब बताइए दोनों में अंतर क्या होता है? बताना मेरे भाई, दोनों में अंतर क्या होता है मेरे भाई? सारे बच्चे कमेंट कर देना, दोनों में क्या डिफरेंस होता है शास्त्रीय नृत्य के अंदर और आपका फोक डांस के अंदर? बताओ मुझे भैया बहुत तेजी के साथ सभी लोग बताइए। यहां पे मेरे भाई हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुझे सभी लोग बहुत तेजी से जवाब देना, बताइए आपका यहां पे क्या हो जाएगा? बताओ मेरे भाई, मुझे सभी लोग जवाब देना, आपका यहां पे क्या हो जाएगा? ठीक है भैया। अगर मैं आप सारे बच्चों को बताऊं, बहुत ध्यान से देख लेना मेरे भाई, बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुनना और बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना। आ जाओ यहाँ पर देख लेता हूँ, वहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है ताकि आप लोग आराम से पीडीएफ लेके पढ़ पाओ। यहाँ पर मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुनना। पहला मेरे भाई, अगर हम बात करें जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, इसके बारे में ध्यान रखना है। इनकी जो संख्या है मेरे भाई कितनी है? तो 8 है। अब भैया वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से? भैया देखो पहले तो अगर हम बात करें कौन सी है भैया, कथकली मेरे भाई क्या हो जाएगा? कथकली हो गया पहला। दूसरा मेरे भाई क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो गया। क्या हो गया? भरतनाट्यम हो गया। ठीक है मेरे भाई। अगला बात करें भैया तो तीसरा क्या हो गया? मणिपुरी हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? मणिपुरी हो गया। चौथा मेरे भाई क्या हो गया? कथक हो गया। क्या हो गया भाई? कथक हो गया। पांचवा क्या हो गया भैया? उड़ीसी हो गया। कौन सा? उड़ीसी हो गया। ठीक है। अगला मेरे भाई हमारे सामने क्या हो गया? कुचिपुड़ी मेरे भाई। क्या हो गया? तो कुचिपुड़ी हो गया। ठीक है भैया। और सातवां कौन सा हो गया? सत्रिया हो गया। कौन सा? सत्रिया हो गया। और भैया आठवां कौन सा होगा? सारे बच्चे बता दो, आठवां कौन सा होगा मेरे भाई? मोहिनी अट्टम। आठवां हमारे सामने कौन सा हो जाएगा? तो भैया देखो आपका सब कुछ आ गया ना, तो भैया हाँ मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मोहिनी अट्टम। ध्यान रखिएगा भैया, देखो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको एकदम रटे होने चाहिए। ठीक है, एकदम रटे होने चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे। ठीक है। अब मेरे भाई अगर मैं आप सारे बच्चों से बात करूं, देखो जो फोक डांस, देखो क्लासिकल नृत्य ऐसे होते हैं जिनको भैया अगर बात करें शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी जाती है, और भैया ये 8 ही हैं। बाकी देखो अगर आप घूमर देखोगे, ठीक है ना, इसके अलावा मेरे भाई आप लोग चरकुला, चापकुआ, चारकूट, बहुत सारे हमारे ऐसे हैं, उनको अगर हम लोग देखेंगे तो भैया वो सब के सब। इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, इसके अलावा जितने भी नृत्य हैं, ठीक है, जितने भी नृत्य हैं मेरे भाई वो सब के सब क्या हैं? तो भैया वो क्या है? फोक डांस है मेरे भाई। क्या है? वो सब के सब फोक डांस है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। वो भैया शास्त्रीय नृत्य में नहीं आते। इतनी बातों को नोट कर लेना, हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इतना बता रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ भैया। अब अगर यहाँ पर बात करूँ, देखो जैसे आपने देखा होगा, मुझे आप सारे बच्चे बताओ बहुत तेजी के साथ, ठीक है ना? हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे भाई ये भी था, ठीक है ना, कि आपका यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लिख ले रहा हूँ, यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी मेरे भाई कौन सा था? अब भैया बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया था, लेकिन वहाँ पर जो आपका आंसर होगा
माउंट एटना। एटना हमारे हिसाब से आंसर था। अब भैया जब तक ऑप्शन ना हो तो बेहतर तरीके से नहीं देख मिलता है। जहाँ तक मुझे नॉलेज थी, जहाँ तक मुझे बच्चों ने बताया था, उस हिसाब से मेरे भाई माउंट एटना होना चाहिए। अब भैया वो इटली वाला था, क्या था, स्पेशल क्या पूछा, तो भैया जिसने क्वेश्चन देखा होगा तो उतने ही बच्चे इसको जान सकते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई एक चीज़ और आया था, अगर मैं बात करूँ आप सारे बच्चों से, कि देखो भारत इंडिया और चाइना को अलग अलग कौन करता है, कौन सा पर्वत, भैया हिमालय पर्वत हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पर अगर पर्वतों की चर्चा हो रही है तो जैसे आपने देखा होगा भैया माउंट एवरेस्ट है, क्या है मेरे भाई, माउंट एवरेस्ट है। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर हम कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करें, फिर देखो माउंट एवरेस्ट को तो नेपाल के अंदर सागर माथा कहते हैं, आप सारे बच्चों को पता है, लेकिन आप ये बता दो हमको, ठीक है ना भैया, इसको आपका माउंट एवरेस्ट को चाइना में क्या कहते हैं। ये भारत के अंदर तो भैया माउंट एवरेस्ट है ही। और देखो अगर मैं बात करूँ, देखो माउंट एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंची चोटी 8,848 या 88 जो भी कहना चाहो कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई K2 दूसरे नंबर पे 8,611। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई कंचनजंगा, मेरे भाई क्या, कंचनजंगा मेरे भाई, इसको भी नोट कर लेना मेरे भाई, ये तीसरी यानी थर्ड नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है भैया। देखो माउंट एवरेस्ट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे K2 और नंबर 3 पे मेरे भाई कौन आती है, कंचनजंगा आती है। तो अब आगे अगर आपके सामने आएगा, मुझे भैया बता देना पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में मेरे बताना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताना मेरे भाई मुझे सभी लोग तेजी के साथ बताओ फटाफट सारे बच्चे। हाँ, पूर्वोत्तर भारत में मेरे भाई सबसे ऊंची चोटी। अब जैसे मान लो यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपसे मैं और कर लेता हूँ, ठीक है, एक नया पेज लेकर के कर लेता हूँ। जैसे अगर आप लोग देखोगे मेरे भाई, जैसे आप लोग देखोगे हमारे सामने भैया देखो इस तरीके से रेंज है, ये भैया पर्वतों की रेंज है। अगर हम लोग बात करें इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है ना, तो भैया देखो आपका अगर बात करें जो हिमालय है ना, ये सबसे नवीन मेरे भाई क्या है, सबसे नवीन वलित पर्वत है। सबसे नवीन मेरे भाई क्या है, तो वलित पर्वत है। अब देखो अगर हम इसको बात करें, इसको 3 श्रेणी में हम बांट सकते हैं। देखो एक क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, एक भैया हमारा हो गया लेजर हिमालय, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा भैया, क्या, लेजर हिमालय पहला हो गया। दूसरा मेरे भाई हमारे सामने क्या हो गया, आपका ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और तीसरा मेरे रेंज कौन सी होगी, शिवालिक रेंज। कौन सी होगी भैया, तो शिवालिक रेंज, इसको भी नोट करना, शिवालिक रेंज हमारी तीसरी हो गई। अब भैया एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो भैया हिमालय है, अगर हम हिमालय के बारे में बात करें तो हिमालय मेरे भाई क्या करता है, भारत और चाइना को अलग करता है। किसको भैया, भारत और चाइना को अलग करता है। और देखो भारत और चाइना के बीच में मेरे भाई अगर बात करूँ ना, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भैया सर्वाधिक सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, तो आपको पता भैया 4,096 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ। और अगर दूसरी बात करूं भैया ना, तो दूसरी सर्वाधिक सीमा जो लगती है भैया वो किसके साथ लगती है, वो चाइना के साथ ही लगती है। चाइना के साथ लगती है, बताओ मुझे सारे बच्चे बहुत तेजी से, अरे बताओ बताओ भाई सभी लोग। सेकंड आपका हाईएस्ट सीमा किसके साथ लगती है। और मेरे भाई देखो हमारे और चाइना के बीच भैया एक रेखा जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी मेरे भाई, तो मैकमोहन रेखा, जिसको मेरे भाई बात करें 1914 में, कब मेरे भाई, 1914 में इसको बनाया गया था, लेकिन चाइना इसको मानता नहीं है। चाइना इसको मानता नहीं है भैया, इसको ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। चाइना सेकंड पूछ रहा हूं। और भैया एक क्वेश्चन और छप सकता है एग्जाम के अंदर, सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, आप सारे बच्चे बताओ तो बहुत तेजी से। सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, बताइए भैया मुझे बहुत तेजी के साथ, ठीक है, सभी लोग जवाब देना बहुत तेजी से। सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा सबसे जो कम सीमा है, ठीक है, सबसे कम सीमा लगती है भैया तो अफगानिस्तान के साथ। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ, इसको ध्यान रखिए, अफगानिस्तान के साथ मेरे भाई सबसे कम सीमा कितने, 143 किलोमीटर की। कितनी, 143 किलोमीटर का, ध्यान रखना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया देखो अगर हम बात करें, आप सारे बच्चों से पुरस्कार के बारे में पूछा गया आज, ठीक है, कल हो सकता है मेरे भाई ये रिपीट हो। देखो आपको पता है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे, पत्रकारिता से। अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताना मुझे बहुत तेजी से, सारे बच्चे बहुत तेजी से लिख के बताना, ठीक है ना। अगर मैं पूछ भैया ग्रैमी अवार्ड, यहीं पर लिख लेना भैया कि ग्रैमी अवार्ड मेरे भाई किससे संबंधित है, तो ग्रैमी अवार्ड का संबंध मेरे भाई किससे, संगीत से। किससे मेरे भाई, तो संगीत से है। और भैया देखो नोबेल पुरस्कार, ठीक है, बताना मुझे नोबेल पुरस्कार मेरे भाई आपका
किससे संबंधित। मेरे भाई देखो, जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे अगर बात करें अर्थशास्त्र में, साहित्य में, सब में दिया जाता है। अभी संगीत का अवार्ड है। ऐसे मेरे भाई अगर आपसे पूछे, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का संबंध किससे है, ठीक है ना, अर्जुन अवार्ड का संबंध किससे है मेरे भाई, तो ये सारे के सारे हमारे खेल से संबंधित है। आपसे पूछे परमवीर का चक्र का भैया पुरस्कार किसमें दिया जाता है, तो भैया ध्यान रखना रक्षा के क्षेत्र में। आपसे पूछे भैया भारत रत्न, तो भैया हमारे देश का सिविलियन अवार्ड है, आप सारे बच्चों को पता है। तो अब देखो, इसके अलावा भैया आपसे पूछ सकता है दादा साहब फाल्के, ये इसको भी लिख लेना, दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड का संबंध किससे मेरे भाई, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, ये सिनेमा से। किससे भैया, तो सिनेमा से संबंधित है दादा साहब फाल्के, ठीक है। हाँ, इसको भी आप सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो रजत को बुलाओ, ठीक है। चलिए मेरे भाई, इतना इस बात को भी ध्यान रखना आप सारे बच्चे, ठीक। अब मेरे भाई देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कावेरी नदी के बारे में ध्यान रखना भैया। क्या है, कावेरी नदी के बारे में ध्यान रखना मेरे भाई। जो कावेरी नदी, भैया किसी को गायब नहीं होना, पढ़ते रहो यार, ठीक है। अब देखो, कावेरी नदी को मेरे भाई क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। लेकिन मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है कि भाई देखो, कावेरी नदी को तो कहते कहते हैं, इसके अलावा मेरे भाई किसको, गोदावरी को भैया, क्या, तो गोदावरी नदी को भी मेरे भाई क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसको ध्यान रखिए। दक्षिण भारत की मेरे भाई क्या कहते हैं, तो गंगा कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इसको भी नोट करना, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भैया। और जानते हो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, क्या, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको भी आप सारे बच्चे नोट कर लेना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी चीजें मैंने आपको करवाई है बताई है, ठीक है ना। फटाफट सारे बच्चे बताते रहो मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ भैया सत्यम, आओ आओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि भैया ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक। आओ 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 बच्चे, तुमको पहचानते तो होंगे। आओ भैया, देखो किस आदमी से तुमको मिलवा रहा हूँ, ठीक है। मेहनत से भैया ये पढ़ा रहे हैं, सभी लोग इनको सपोर्ट करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे भाई लोग हैं ना, सभी लोग भैया इनको ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग प्यार दीजिए। जितने भी भाई लोग हमको जानते हैं, सभी लोग सपोर्ट करेंगे भाई, तभी आगे बढ़ेंगे। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई यूट्यूब पर सारी चीज़ें हमको लगता है निरंतर आपकी क्लासें चल रही हैं, है ना। तो इनकी क्लासें जो हैं, निरंतर क्लासें डेली बाई डेली चल रही हैं। आप बड़ा सहयोग कर रहे हैं नेवी वालों का। तो जितने भी भाई लोग हैं, भाई सर को सभी लोग फॉलो वगैरह कर लें। और इंस्टाग्राम पर भी सर को फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर सर के ठीक ठाक नहीं है ना। तो सभी लोग इंस्टाग्राम पर भी करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर क्या है कि सभी लोगों को एकदम अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है भैया। सभी भाइयों को भाई जय हिंद। और क्या चल रहा था, अच्छा अच्छा, खत्म हो गई थी क्लास, अच्छा। तो भाई कल है एग्ज़ाम नेवी एमआर वालों का, एमआर की ही क्लास थी ना। हाँ, तो एमआर 14 और 15 तारीख को एग्ज़ाम है आपका। अब बेहतरीन तरीके से भाई लग जाओ, और कल बेहतरीन तरीके से अच्छे से करके आना। हाँ, कुछ गलतियाँ नहीं करनी, आज लड़कों ने गलतियाँ की हैं। जैसे कि क्वेश्चन कोई, मतलब कि आप लोगों के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जैसे कि ईजी आ जाते हैं, तो तुम जल्दबाजी में गलत कर देते हो। भाई उनको गलत बिल्कुल नहीं करना। पहले क्वेश्चन एकदम अच्छे से पहले पढ़ लेना, लाइन बाई लाइन, कि उसमें कह क्या रहा है। कि कुछ लड़के हैं जो जल्दबाजी में कि हाँ मुझे तो सब आ रहा है, जैसे यहाँ पर आपने कोई क्वेश्चन करा दिया बेहतरीन तरीके से। और हाँ, हाँ लेवल भी बड़ा अच्छा है इनका। जैसे आपने किसी कोई क्वेश्चन करा दिया, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं लिख दिया। अब ये लोग सोचे सर ने तो ये पढ़ाया था भाई, इसको टिक कर दो। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर आती है। बाकी कल जाओ बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम वगैरह दो, और जो भी सारी चीज़ें हैं बताने का काम सर कर ही रहे हैं। और सर को सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से फॉलो वगैरह कर लो। और भाई जितने भी हमको जानते हैं सभी लोग सर को भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कई सारे भाई हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हो और देखते क्लास निरंतर हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने बढ़ने चाहिए। सर के लाइव में अच्छा खासा मतलब लड़के जुड़ रहे हैं। बाकी आप सभी लोग फॉलो करिए भाई, आप लोग फॉलो करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और तभी हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ना। तो सभी लोग सर को भाई बेहतरीन तरीके से करिए। बाकी हम तो मिल ही रहे हैं, अभी जस्ट आया हूँ, मैं सोचा कि अभी तो सेंटर पर आज गए थे, काफ़ी सेंटरों पर गया। और
ऑफ लक। कल मतलब कल एग्जाम में भाई विजयी का झंडा गाड़ के आना है। एग्जाम बेहतरीन भाई, ताकि डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। SSR का एग्जाम इजी आया था, कल नेवी MR का भी आएगा, देख। चलो भैया ठीक है ना, थैंक यू और धन्यवाद भैया सत्यम सर का कि आप सारे बच्चों के बीच में आए। ठीक है ना, मेरे एक बार कहने पर, क्योंकि ये लखनऊ में थे तो मेरी बात हुई थी और यहाँ पे आए और आप सारे बच्चों का हौसला बढ़ाया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, आप सारे बच्चे सर के साथ भी जुड़िए और देखिए जो बहुत सारे बच्चे, देखो यहाँ पे क्या है कि उतने बच्चे वैसे तो नहीं जुड़ते, लेकिन हमारी लाइव क्लासेस में जो क्लासेस पढ़ते हैं की वीडियो भी आप सारे बच्चे जा करके जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो भी आप सारे बच्चे अच्छे से देखिए, सपोर्ट दीजिए। ठीक है ना, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं सुबह भैया।